हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी विथ निशान। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज मैं इसी टॉपिक पर आप सबसे बात करने के लिए उपस्थित हूं। तो अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस पर। आप सबको पता होगा, मेरे चैनल के जितने भी छात्र हैं वो सब दर्शक हैं जो वो पढ़ने पढ़ाने से या कंपटीशन की तैयारी से संबंधित हैं, तो उनको पता भी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और जो दर्शक हैं जो नहीं पढ़ने पढ़ाने से संबंधित हैं उनको भी कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से पता होगा। तो आज पूरा भारत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। कुछ सोशल मीडिया के थ्रू मना रहे हैं, कुछ अपने निजी जीवन में या अपने कार्यस्थल पर मना रहे हैं। हर कोई आज महिलाओं को सम्मान देने के लिए सम्मान की बात कर रहा है, महिलाओं के कार्य को सराहा जा रहा है। कुछ माँ की तारीफ कर रहे हैं, कुछ बहन की तारीफ कर रहे हैं, कुछ पत्नी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमें खुशी है कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या हम अनजाने में जो सम्मान आज जता रहे हैं, अनजाने में मैंने शब्द का उपयोग किया कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानबूझकर तो ऐसा नहीं करेंगे। अनजाने में क्या आप महिलाओं के खिलाफ हो रहे शैक्षिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक शोषण में भागीदार हैं? आपको लगेगा कि नहीं, हम कैसे भागीदार हैं, हम तो महिलाओं का बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप अनजाने में या कभी कभी जानबूझकर समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उसके जिम्मेदार हैं, या तो आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं, या अगर आप बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आप कुछ प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर मैं कुछ बातचीत करूंगा। तो देखिए, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे घर में दादियां होती थी, माताएं भी हैं अभी। तो दादियों और माताओं को जब हम देखते हैं तो अधिकांश लोगों की दादियां होंगी, जो माताएं होंगी या पत्नियां होंगी या बहनें होंगी, वो घरेलू कार्यों में अपना जीवन का अधिकांश समय व्यतीत करती होंगी। माताएं जो हैं वो अब शिक्षा नहीं ग्रहण कर रही हैं, तो माताओं के काम को, जो उनका घरेलू काम है, क्या उनको आपने कभी सराहा है या कभी उसकी आपने कीमत लगाई है? जब घर का कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें डायरेक्ट पिताजी की ही सहमति मानी जाती है। माता की भी आप सहमति लेने की कोशिश करते हैं क्या? क्या कभी आप माता जी से उनके विचार पूछते हैं? बिल्कुल नहीं पूछते आप। क्यों नहीं पूछते? क्या माता जी को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है? क्या माता जी को पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें मांगना पड़ता है, या धन पर उनका नियंत्रण है? नहीं है। अब आप बहन की ओर चलिए। आप बड़े शहरों में हो सकता है रह के तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या आपकी बहन भी वही शिक्षा प्राप्त कर रही है जो वो चाहती थी? क्या वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पा रही है? क्या उसे वो अवसर मिल रहा है? आप जो चाहते हैं वो खा सकते हैं, जो चाहते हैं वो पहन सकते हैं। आपको जीन्स पहनने का मन किया, मार्केट से गए ला लिए। क्या आप अपने घर में अपनी बहन को जीन्स पहनने देते हैं? नहीं पहनने देते होंगे। कैसे पहनने देंगे? हमारे समाज के मन में जो संचित दबी भावनाएं हैं महिलाओं को लेकर, कुभावनाएं कह सकते हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, वो नहीं करने देती हैं। आप प्रेम करते हैं, करते होंगे, एक उम्र में आप प्रेम करते होंगे, लव मैरिज करते होंगे, अपने जीवन के निर्णय लेने के अधिकार आपको होंगे अगर पुरुष हैं आप तो। लेकिन क्या अगर आपकी बहन किसी से प्रेम करे, अगर वो जिंदगी में कोई निर्णय लेना चाहे कि हमें इसके साथ पूरी जिंदगी बिताना है, तो क्या आप उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं? क्या आप उसका साथ देते हैं? नहीं देते हैं। अगर आप उसका साथ नहीं देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर बहन जिद करती है पढ़ाई के बारे में, तो आप कहते हैं कि नहीं, शादी के बाद तो पढ़ाई लिखाई बंद ही हो जानी है, तो क्या करोगी पढ़ लिख के, छोटे से ही शहर में पढ़ लो। क्या आप अपने पिता से, अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार से अपनी बहन के हक के लिए लड़े हैं? कभी उसका समर्थन किए हैं?
अगर आप नहीं किए हैं तो आपको महिला दिवस मनाने का कोई हक नहीं है। आपको फेसबुक पर पोस्ट लगाने का कोई हक नहीं है कि महिलाओं का दिन है आज। आपको अपनी माँ का फोटो लगा के, अपनी बहन का फोटो लगा के जान बखारने की कोई जरूरत नहीं है कि हम महिला के बड़े समर्थक हैं, महिलाओं को अधिकार देना जानते हैं, महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। आप नहीं करते हैं। आप जब सामाजिक जीवन में जाते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, कहीं सेमिनार्स में जाते हैं, कहीं कॉलेज में जाते हैं, कहीं स्कूल में जाते हैं, वहां आपने महिलाओं के अधिकार की रक्षा की है? अगर की है तो आपको शाबाशी। अगर आपने नहीं की है तो आप अपने आप पर विचार करिए कि क्या आप सच में एक सजग नागरिक हैं, दूसरों के अधिकार का सम्मान करते हैं? नहीं करते हैं। हमारी जो पुरानी पीढ़ी रही है, दादाओं की पीढ़ी रही है, पिता की पीढ़ी रही है, माता की पीढ़ी रही है, उनके मन में महिलाओं को लेकर एक पूर्वाग्रह है कि महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ें, बेटियों को बहुत नहीं पढ़ाया गया है। एक टैबू है कि शादी के बाद उनको बच्चे संभालने हैं, पति को संभालना है, उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, उनको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, इस पर पिता का और पति का अधिकार होता है। लेकिन आपके हाथ में नई पीढ़ी है, आप डिजिटली रूप से कनेक्ट हैं अपनी इस छोटी सी ग्लोबल दुनिया से। आप उन महिलाओं को भी देख पा रहे हैं जो महिलाएं कुछ अच्छा कर रही हैं समाज में। हमारे पिताजी शायद उस महिला के बारे में न जानते हों जो हवाई जहाज उड़ा रही है, क्योंकि तब वो साधन नहीं थे कि उसको हम देख पाए। आज हम उसको देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो सक्षम है। तो अगर वो सक्षम है, वो उड़ाना चाहती है और आप समाज बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 50% जो हमारी आबादी है उसको भी अपना हक मिले, उसको भी समाज में अपना योगदान देने का अवसर मिले, तो आपको लड़ाई लड़नी है। और आपको लड़ाई समाज में नहीं लड़नी है, अपने परिवार से शुरू करनी है और परिवार से लेकर समाज तक जाना है। तो आज इस महिला दिवस पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आप अपनी बहन, अपनी माता के अधिकारों का सम्मान करते हैं, उनकी निजता का सम्मान करते हैं, उन्हें बराबर अवसर देते हैं, आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहती हैं? अगर नहीं करते हैं तो प्लीज करिएगा, क्योंकि हम और आप जो नई युवा पीढ़ी है, हम इस समाज को बदलेंगे। हम ही महिलाओं को उचित स्थान दिलाएंगे जो उन्हें नहीं मिल पाया है, हमारी पीढ़ियों ने जो उन्हें नहीं दिया है। हमें महिला के हर निर्णय का सम्मान करना है, हमको उसकी निजता का सम्मान करना है। सरकारों ने बहुत हद तक अपना काम कर दिया है, सरकारों ने कानून बना दिया है, लेकिन कानून हमारा समाज लागू करेगा, हमारा नागरिक लागू करेगा। व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अगर हम सुधर जाएं, हम अपने आप में सुधार करें, अपने आप को परिष्कृत करें और महिलाओं को इज्जत दें, उनके निर्णयों की स्वतंत्रता का सम्मान करें, तो यह समाज एक बेहतर समाज बनेगा, जहां अपराध नहीं होंगे, जहां सब कुछ कुशल होगा। तो आज इस महिला दिवस पर बहुत संक्षेप में मैंने आपसे एक अपील की है कि इस महिला दिवस पर आप अपनी आसपास की सभी महिलाओं को सम्मान दीजिएगा। अंतिम पंक्ति मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रेमिका है तो अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको उसकी निजता का सम्मान दीजिए, उसके निर्णयों को स्वीकारिए। अगर वो कोई मत प्रकट करती है किसी बारे में तो उसको सुनिए, उसको बराबर सम्मान दीजिए। अगर वो आपके साथ है तो आप एहसान मानिए, क्योंकि वो अपनी निजता की वजह से, अपनी स्वतंत्र पहचान की वजह से आपके साथ है, वो आपकी गुलाम नहीं है। तो पत्नी और प्रेमिका के साथ साथी की तरह व्यवहार करिएगा, न कि दास की तरह। तो युवा पीढ़ी, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ परिवर्तन लाइए, कुछ नया करिए, ताकि हमारी पीढ़ी आप पर गर्व करे। जब हमारे बच्चे हों तो हम पर गर्व करें कि हमने कुछ अपनी सोसाइटी के लिए, महिलाओं के लिए कुछ किया है। एक थोड़े से सहारे की जरूरत है उन्हें, थोड़े से सम्मान की जरूरत है, थोड़े से अधिकार की जरूरत है। बाकी वे सक्षम है, शारीरिक रूप से वो सक्षम है, मानसिक रूप से वे सक्षम है, लेकिन आपकी सोच को वो नहीं बदल पा रही हैं। तो सोच को आप अपने खुद बदलिए, आप उनको साथ लेकर चलिए, तो ये समाज एक बेहतर समाज बनेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कहूंगा। अगले दिन किसी अगले वीडियो पर बात करूंगा। तब तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।